नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे आईआरडीएआई द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कुछ नियमों में किए जाने वाले संभावित बदलावों और इसके इंश्योरेंस एजेंट्स और पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई चाहता है कि पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट पोर्ट करने की सुविधा दी जाए, एजेंट को मिलने वाले कमीशन की जानकारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दी जाए और एजेंट को दिए जाने वाले कमीशन को घटाकर अधिकतम 20% किया जाए। आईआरडीएआई इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में इस तरह के बदलाव करके पॉलिसी होल्डर्स को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना चाहता है, जिससे इंश्योरेंस के फायदों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। आईआरडीएआई को अक्सर पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से एजेंट्स के बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं, जिसके कारण कई बार पॉलिसी होल्डर एजेंट से परेशान होकर अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा लेते हैं। इसलिए आईआरडीएआई पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट पोर्ट कराने की सुविधा देना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सकें और परेशानियों से बच सकें। आईआरडीआई द्वारा नियमों में बदलाव करने के लिए दिए गए सभी सुझाव पॉलिसी होल्डर्स की जरूरतों के अनुरूप ही हैं। अगर आईआरडीएआई द्वारा इन नियमों को लागू किया जाता है तो इससे पॉलिसी होल्डर्स को निश्चित तौर पर फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस एजेंट्स की। आईआरडीएआई द्वारा दिए गए सभी प्रपोजल्स का सीधा असर एजेंट पर पड़ता है, इसलिए आईआरडीए के इस प्रपोजल की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद एजेंट काफी परेशान है, क्योंकि पहले किसी पॉलिसी का कमीशन उसी एजेंट को मिलता था जिसने वो पॉलिसी की हो। परंतु अगर अब एजेंट पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी को लागू कर दिया जाता है तो पॉलिसी होल्डर कभी भी एजेंट पोर्ट करा सकते हैं, जिससे उस पॉलिसी के वास्तविक एजेंट को पॉलिसी और रिन्यूअल पर मिलने वाले कमीशन का नुकसान होगा। और ऐसा नहीं है कि अच्छी सर्विसेज न मिलने पर ही पॉलिसी होल्डर अपने एजेंट को पोर्ट करेंगे। पॉलिसी होल्डर अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार आदि के एजेंट बनने पर उसे अपना करीबी और विश्वसनीय मानते हुए और अच्छी सर्विसेज पाने की उम्मीद में भी एजेंट पोर्ट कराएंगे। इंश्योरेंस एजेंट के काम को सिक्योर मानकर पूरे जीवन फुल टाइम यह काम कर चुके उन एजेंट्स को भी पोर्टेबिलिटी से नुकसान होने की संभावना रहेगी, जो अब एजेंट का कार्य करने में सक्षम नहीं है। इन परिस्थितियों में ऐसे एजेंट से सर्विसेज न मिलने की स्थिति में पॉलिसी होल्डर अपना एजेंट पोर्ट कराएंगे, जिससे कमीशन पर निर्भर उन एजेंट्स के लिए घर चलाना मुश्किल होगा। अगर आईआरडीएआई एजेंट पोर्ट कराने की सुविधा देता है तो ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए तो फायदेमंद है, परंतु आईआरडीएआई इसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लागू करे तो बेहतर होगा, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को परेशान करने वाले एजेंट को सबक भी मिलेगा और पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट से अच्छी सर्विसेज भी मिलेगी। इसके साथ ही पोर्टेबिलिटी सर्विस का कोई पॉलिसी होल्डर बेवजह दुरुपयोग भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो एजेंट के कार्य को सुरक्षित मानकर वर्षों से पार्ट टाइम या फुल टाइम काम कर रहे एजेंट्स में असुरक्षा की भावना आएगी और नए लोगों में भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने की दिलचस्पी में कमी आएगी। इसके अलावा इसका एक और नुकसान ये भी हो सकता है कि कुछ एजेंट नए केस पर ध्यान देने के बजाय दूसरे एजेंट की पॉलिसीज को अपने कोड में पोर्ट कराने पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। यह सबसे खराब स्थिति होगी, क्योंकि इससे एजेंट और इंश्योरेंस सेक्टर दोनों का ही नुकसान होगा। अब अगर आईआरडीएआई के कमीशन को पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में लिखने वाले प्रपोजल की बात करें तो आईआरडीएआई का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट्स ने इसका कड़ा विरोध किया है। एजेंट्स का कहना है कि जब बाकी सभी तरह के कार्यों में उससे जुड़े लोगों की इनकम को पब्लिक नहीं किया जाता तो फिर एजेंट्स के कमीशन को बताकर कौन सी पारदर्शिता दिखाने की कोशिश हो रही है। वास्तव में इंश्योरेंस एजेंट्स को डर है कि इससे उनका कार्य और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर क्लाइंट उनसे और अधिक रिबेट की मांग करेंगे, जो पहले ही एजेंट्स के लिए एक प्रमुख समस्या रही है। एजेंट्स के विरोध को समझते हुए आईआरडीएआई ने फिलहाल इसे टाल दिया है, लेकिन अगर भविष्य में कभी भी आईआरडीएआई ने एजेंट को मिलने वाली कमीशन राशि को पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा तो फिर कुछ क्लाइंट रिबेट मांगेंगे, जिससे एजेंट को नुकसान होगा और इसका असर एजेंट की सर्विसेज पर पड़ेगा। इस प्रकार इस पारदर्शिता से पॉलिसी होल्डर्स को तो कोई खास फायदा नहीं होगा, परंतु इससे एजेंट्स और इंश्योरेंस सेक्टर को नुकसान होने की पूरी संभावना है। अब अगर आईआरडीएआई द्वारा एजेंट के कमीशन को कम करने संबंधित प्रपोजल की बात करें तो आईआरडीएआई ने एजेंट को मिलने वाले मैक्सिमम कमीशन को घटाकर 20% करने का सुझाव दिया है। अगर वास्तव में इसे भी लागू कर दिया जाता है तो इससे एजेंट हतोत्साहित होंगे, क्योंकि अभी मिलने वाला उच्च कमीशन ही वो कारण है जिसकी वजह से एजेंट काफी भागदौड़ कर इस जटिल कार्य को करने में दिलचस्पी लेते हैं। अब अगर ऐसे में उन एजेंट्स की बात करें जो फुल टाइम देकर सिर्फ यही काम करते हैं और कमीशन की राशि से ही उनका घर चलता है, तो ऐसे एजेंट्स को आय कम होने पर घर चलाने में मुश्किल होगी। इस कारण वो किसी दूसरे कार्य में समय देंगे और इससे इंश्योरेंस सेक्टर को भी नुकसान होगा। एक तरफ आईआरडीएआई अपने पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट के माध्यम से सभी प्रकार की सर्विसेज दिलाना चाहता है और दूसरी तरफ एजेंट के कमीशन को कम कर खर्चों को भी कम करना चाहता है। ऐसे में कम कमीशन लेकर ज्यादा कार्य करना एजेंट के लिए भी आसान नहीं होगा। आईआरडीएआई को पॉलिसी होल्डर्स को प्राथमिकता देते हुए उनकी जरूरत के अनुसार नियमों में बदलाव तो करने ही चाहिए, परंतु इंश्योरेंस एजेंट्स के हितों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वैसे पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि आईआरडीएआई इंश्योरेंस एजेंट्स पर से अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अब अपने कई नए प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन एजेंट के माध्यम से न बेचकर ऑनलाइन खुद बेच रही हैं। इसके साथ ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने के लिए दूसरी संबंधित कंपनियों से भी समझौते किए जा रहे हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। जबकि पहले लगभग सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एजेंट्स के माध्यम से ही सेल किए जाते थे। अगर IRDAI के ये एक्सपेरिमेंट सफल रहे तो फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने में एजेंट की भूमिका पहले जितनी नहीं रह जाएगी। हालांकि सीमित समय में IRDAI को इसमें पूरी सफलता मिलने की संभावना कम है, परंतु अगर ऐसा हुआ तो इससे इंश्योरेंस कंपनीज के खर्चों में काफी कमी आएगी और इससे वो इंश्योरेंस प्रीमियम भी सस्ता कर पाएंगी। इंश्योरेंस एजेंट्स भी इस बात को समझते हैं और इन्हीं बदलावों से परेशान होकर हजारों एजेंट्स लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। इसमें LIC के एजेंट ज्यादा सक्रिय हैं। एजेंट्स की मांग है कि पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी पर अधिक ब्याज और बोनस दिया जाए और एजेंट्स को PF पेंशन और अधिक ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रेचुइटी की सुविधा दी जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं तो IRDAI के इन सुझावों से परेशान ना हो। इस बारे में स्पष्ट नियम बनने दें। अभी अपने कार्य पर ध्यान दें, अपने क्लाइंट्स के टच में रहें और उन्हें अच्छी सर्विसेज प्रदान करते रहें, ताकि ना वर्तमान में आपके कारण आपके क्लाइंट्स को परेशान होना पड़े और ना भविष्य में उनकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।